तो ये साफ है कि यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मिलीभगत है अपराधियों के साथ, गुनहगारों के साथ। तो तब पूरा जब दरोगा साहब पर पूरा दबाव आने लगे इधर उधर से कि ना कानूनी कार्रवाई किया जाए, तो तब समझिए कि बोले हैं आना चाहते हैं कि एक और कांड भी है, तब बलात्कार किया था, उसका केस कोई नहीं किया। यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि जो पीड़िता है वो बयान बदल रही है। पहले बोल रही थी कि हमारे साथ रेप नहीं हुआ है और बोल रही है कि रेप हुआ है। तो पीड़िता का होश नहीं आ रहा है, बार बार बेहोश हो जा रही है। जब जब होश आ रहा है तब वो बता रही है। तो बताइए कि वो कह रहे हैं कि दूसरा तो बयान नहीं होगा, कि मान लीजिए जब उसका होश आएगा, उसका सही रहेगी तभी ना बयान देगी। जो जितना आ रहा है उतना बता रही है, जो फैन आ रहा है समझ फैन वो बता रही है। हो रहा है, हम भी मांग करते हैं पुलिस अधीक्षक से, यहाँ जिला प्रशासन से, कि तत्काल इन माने पुलिस थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए। सुबह में छटपटा रही थी तो हम बोले कि सर एक तो कम से कम दर्द का सुई दे दीजिए। तो वो बोले तो एक तो दर्द का सुई दिया तो कुछ उसको आराम मिला। तो हाँ, तो डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं बोले, ना मेडिकल रिपोर्ट के भी बारे में बोले। हम दिनारा थाना के उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव का नाम गौरा है, और इस गांव में भी महज कुछ दिन पहले एक महिला के साथ इतनी दरिंदगी की गई थी कि इस मामले को लेकर के जब यहाँ के परिजन, इस महिला के परिजन और गांव के लोगों ने जब थाने पर गए तो थाने प्रशासन के द्वारा और थाने के वहाँ के जो दरोगा है SHO के द्वारा उनको डांट फटकार करके भगा दिया गया और कहा गया कि एक ही बार ना रेप हुआ है, बार बार रेप होगा तब ना हम कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर हमने पहले भी आया और इस बात को जब पुष्टि किया इनके हस्बैंड से, तो जैसे इन्होंने बताया कि 3 दिनों के बाद, घटना के 3 दिनों के बाद इस मामले को जब सुनवाई किया गया, जब तमाम प्रकाश में ये मामला आने लगा, तमाम प्रतिनिधि लोग आने लगे, तब इस मामले को लेकर के उस महिला का जो मेडिकल है वो करवाया गया। लेकिन परिजन मौजूद हैं, उनके पति मौजूद हैं और कुछ लोग मौजूद हैं जो मैं उन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा और किस तरह से वो इस घटना को देखते हैं, किस तरह से वो उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं कि किस तरह से उनके साथ न्याय होगी भी कि नहीं होगी। विशेषकर इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। परिचय दीजिए सर अपना। जी मेरा नाम अजय पासवान पड़ेगा जी। सरिता देवी का मैं पति हूँ। आपकी पत्नी के साथ जब इस तरह की दरिंदगी हुई और आपने जब इस मामले को लेकर के थाना पर गए और इसे जब अपनी बातों को कहा तो उनके द्वारा क्या बातें कही गई? तो थाना में प्रभारी द्वारा से बात करे गए थे तो वो बोले कि ठीक है सुई दवाई पहले कराओ जी। हाँ, जो घटना है उसका सुई दवाई कराओ, उसके बाद में कार्रवाई होगी। आपने मेडिकल की मांग किया? तो मेडिकल की मांग की है तो बोले कि पहले अपना दवाई कराओ, जाके इलाज कराओ, उसके बाद में मेडिकल होगा। उनकी स्थिति किस तरह से थी? पूरा गंभीर बेहोश हुई थी। बेहोश थी जी। फिर क्या लगता था कि पहले मेडिकल हो जाता तो बढ़िया था या पहले उनकी दवा हो जाती तो बढ़िया? पहले हम सोचे कि मेडिकल उसका हो जाता, फिर उसके बाद में हम दवा कराते जी। हाँ, तो बोले कि नहीं पहले जाओ अपना दवाई कराओ। बोले कि थानेदार साहब बोले दरोगा साहब कि ठीक है एम्बुलेंस आएगा, हम तुमको रेफर कर दें सासाराम जाओ अपना एक्सरे जा। हाँ, तो डॉक्टर साहब यहाँ का बोले कि जाओ एक्सरा है ना, एक्सरा लिख दिए कि एक्सरे कराओ जी। तो हाँ, तो वहाँ पर गए तो वहाँ के डॉक्टर लोग बोले कि दिनारा में वो एक्सरे नहीं करवाता था, वहाँ पर मशीन नहीं है। तो हमको सर मशीन है कि क्या है, हमको रेफ़र कर दिए हैं, आप देखिए। तो वो लिख कर दे दिए, बोले कि जाओ वहाँ पर 5 नंबर रूम में एक्सरे जाके करवा लो। हम करवा कर ले कर दिए रिपोर्ट, तो कुछ नहीं किए, खाली दवा लिख दे, दवा भी नहीं दिए हमको है ना, कुछ बोलबे नहीं किए। चलिए सुबह हो गया, सुबह में छटपटा रही थी तो हम बोले कि सर एक तो कम से कम दर्द का सुई दे दीजिए। तो वो बोले तो एक तो दर्द का सुई दिया तो कुछ उसको आराम मिला। तो हाँ, तो डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं बोले, ना मेडिकल रिपोर्ट के भी बारे में बोले। तो तब पूरा जब दरोगा साहब पर पूरा दबाव आने लगे इधर उधर से कि ना कानूनी कार्रवाई किया जाए, तो तब समझिए कि बोले हैं दरोगा साहब कि आओ से हम गाड़ी 3 दिन के बाद वो बोले कि ठीक है तो तुम आओ, हम तुम्हारा मेडिकल करवा देंगे। तो हम कहने कि ठीक है, तो हम गाड़ी लेकर आए तुम्हारे घर। और फिर कुछ देरी के बाद वो बोले कि नहीं तुम टेम्पू कर रिजर्व कर आओ, हम तुमको जांच करवा के तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। बाकी यहाँ पर काराकाट विधानसभा के विधायक जी भी मौजूद हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि वो इस घटना को किस तरह से देखते हैं और इस पीड़ित परिवार के साथ वो कैसे मौजूद रहेंगे। परिचय दीजिए सर अपना। तो अरुण सिंह, विधायक काराकाट। आप इस घटना पर, आपकी पार्टी और आपके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए हैं, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? घटना के दिन भी हमारे पार्टी के लोग यहाँ आए थे और थाना पर भी हमारे पार्टी के वहाँ लोग पहुँचे थे जी। और हमारी पूरी पार्टी इस घटना की निंदा करती है और कड़े शब्दों में निंदा करती है।
जैसा कि मामला जो प्रकाश में आया है, जी घटना जो घटी वो 8 तारीख की है। जी 8 तारीख के शाम को 7 बजे, जी और 8 तारीख के बाद 11 तारीख के जहाँ मेडिकल रिपोर्ट होता है। जी तो ये साफ है कि यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से मिली भगत है अपराधियों के साथ, गुनहगारों के साथ। और जो मांग परिजन की तरफ से भी हो रहा है, हम भी मांग करते हैं पुलिस अधीक्षक से, यहाँ जिला प्रशासन से, कि तत्काल इन माने पुलिस थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि 4 दिन के बाद क्यों इस तरह से किया जा रहा है। जी 4 दिन के बाद करने का मतलब साफ है कि ये इस मामला को रफा दफा करना चाहते हैं, चाहे जिसके प्रभाव में करते हों। यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय का कहना है कि जो पीड़िता है वो बयान बदल रही है। पहले बोल रही थी कि हमारे साथ रेप नहीं हुआ है, और बोल रही है कि रेप हुआ है। तो पीड़िता का होश नहीं आ रहा है, बार बार बेहोश हो जा रही है। जब जब होश आ रहा है तब तब वो बता रही है। तो बताइए कि वो कह रहे हैं कि दूसरा तो बयान नहीं होगा, कि मान लीजिए जब उसका होश आएगा, उसका सही रहेगी तभी ना बयान देगी। जो जितना आ रहा है उतना बता रही है, जो फैन आ रहा है समझो वो फैन वो बता रही है। वाकई रेप हुआ है। घटना में अभी तक कहाँ तक कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी वो बोले कि मैंने हम 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी कर लेंगे, तो गिरफ्तारी 3 दिन का आज 5-6 दिन हो गया। FIR में आप लोग नामजद दिए हैं या अज्ञात हैं? अज्ञात में 5-6 लोग हैं। नामजद भी है? हाँ, नाम दर्ज भी है, अज्ञात में भी लोग हैं। जो जिसको नामजद दिए हैं वो अभी खुला घूम रहा है या गिरफ्तारी हुई है? वो गिरफ्तारी कोई नहीं हुआ है। मांगे क्या है आप लोग? मांगी हम लोग कहा कि फांसी का सजा दे दीजिए, ना तो जीवन करवा दीजिए। जान दे देंगे। हाँ, तो पूरा परिवार हम लोग जान देंगे। जिएगा तो फिर एक दूसरे के भी कांड करेगा, जी एक दूसरे के लड़का लड़की या बेटी बहन के भी साथ करेगा व्यवहार। गाँव के लोग और भी मनमानी करने लगेंगे कि किसी के साथ भी रेप कर देंगे। हाँ, किसी के साथ भी रेप कर देंगे। कहना चाहते हैं कि एक और कांड भी है, तो बलात्कार किया था, उसका केस कोई नहीं किया, है ना। उसी तरह ये लोग कांड बहुत सारे कांड किए हैं। जी हाँ, जो कि ये लोग का हाथ है। जी हाँ, हमारे साथ भी हादसा कर दिया, जबकि हम सपनों में नहीं सोचे थे कि ये मेरे साथ कांड होगा। जी जबकि उसके साथ कोई झगड़ा लड़ाई कोई संबंध नहीं है। हम उसको हम चिन्ह भी नहीं रहे हैं, इसलिए कि हम FIR में कितने लोग नामजद हैं? FIR में तो जैसे पप्पू यादव है, एगो मठिया के है राकेश यादव। हाँ, बाकी अज्ञात में है जो कि फागू यादव के नाम बता रही है। आज नाम बताई है कि फागू यादव। वो बोला है, पप्पू यादव बोला है कि फागू यादव भी साथ में तुमको गोली मार देगा। हाँ, अब यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के लोग जानते हैं क्या कहेंगे? वो कहेंगे ना कि अभी फिर से महिला बयान बदल रही है। तो महिला जब उस आपत्तिजनक स्थिति में थी तो उसको पता ही नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और जैसे जैसे महिला को होश आ रही है ना, वैसे वैसे तमाम चीज़ों की खुलासा करिए।